ये लीजिए सर, आपका ये प्रोजेक्ट। क्या बात है विराट, इतना जल्दी कंप्लीट कर दिया। हाँ सर, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए सोचा जल्दी खत्म कर लो। यही बात तुम्हारा मुझे अच्छा लगता है विराट, तुम अपने काम को लेकर बहुत जिम्मेदार हो। थैंक यू सर। ये लो तुम्हारा अपने इस मंथ का सैलरी। विराट बहुत खुश था, पर तभी उसका दोस्त नीरज वहाँ आ पहुँचा। तो दोस्त, सैलरी इस मंथ का मिला कि नहीं? हाँ मिल गया। और तुम्हें? और क्या, हमेशा का जैसा तुम्हारे बाद ही मिलेगा मुझे। तुम्हारा भी हमेशा का जैसा मजाक करना की आदत गई नहीं अभी तक। अरे ये सब छोड़, पहले ये बता कि तुमने तो बेबी आने का सारा तैयारी कर ही लिया होगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? मतलब कैसी तैयारी? क्या तुम अब पापा बनने वाले हो कुछ ही मंथ में, तो सेविंग किया होगा ना आगे के लिए। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने तो सारा सैलरी घर में देता था माँ को। अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं किया है तो अभी से करने लग जाओ। हाँ तुमने ठीक कहा। ओके बाय, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर विराट ऑफिस से कुछ सोचते हुए निकल जाता है। सबके डिनर होने पर प्रमिला ने विराट को कहा, बेटा इस मंथ का सैलरी ऑफिस में दिया नहीं है क्या, जो तुमने अभी तक मुझे दिया नहीं? सॉरी माँ, वो मैं आपको देने ही वाला था। रुकिए मैं ले आता हूँ। ये कह के विराट अपने कमरे में चला जाता है पैसे लाने। क्या बात है माँ, आपका ही मजा है, भाई को अच्छे से कंट्रोल करके रखे हो आप। ले लीजिए माँ, घर के खर्च के लिए। अरे ये तो हमेशा के जैसे से कम लग रहा है। क्यों, सैलरी इस बार इतना कम दिया है क्या? नहीं माँ, सैलरी तो हमेशा का जैसे ही मिला है, पर मैंने इस बार कुछ पैसा सेविंग किया है। क्या? फिर क्यों? ऐसा क्या हो गया है अचानक से जो तुम्हें सेविंग करना पड़ रहा है? अरे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो माँ? सब कुछ ठीक है, मैं तो बस सब पेरेंट्स जैसा अपने बच्चे के लिए आगे का जितना भी खर्च है या होने वाला है उसी के लिए सेविंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं। क्या? तो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? आप मैं क्या उस वक्त तुम्हें पैसा नहीं दूंगा ये सोच रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं तो बस आपको टेंशन नहीं देना चाहता। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप ये सब के टेंशन लेकर अपना तबीयत खराब करें। ये सब के लिए मैं हूँ ना। फिर बेटा पर आप कुछ नहीं, जब बेटा बोल रहा है तो तुम मान ही लो ना। तुम्हारा बारे में सोच के ही तो बोल रहा है कुछ। ये कहकर नवीन जी मन ही मन खुश हो रहे थे। आखिर उनका बेटा ने पहली बार अपनी माँ को चुप कराया था और प्रीति तो ये सब देखकर चौंक ही गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति उसका बारे में सोच रहा था। आज आपने हमारे लिए कुछ सोचा, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा जी। ये तो मुझे बहुत पहले से ही सोचना चाहिए था, पर मैंने तुम्हारे तकलीफ और दुख को कभी समझा ही नहीं। उसके लिए मुझे माफ कर दो प्रीति। आप ऐसा मत कहिए जी, आप हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे और माँ जी का कहाँ मानते थे। इसमें आपका कोई गलती नहीं है, इसलिए आप माफी मत मांगिए। पर अब से ऐसा कभी नहीं होगा। हम एक अच्छे दोस्त जैसे रहेंगे हमेशा, एक दूसरे से हर बात
कहेंगे और सुनेंगे। अब से तुम्हें कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे बोलना। आपने इतना कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है जी। अब आप सो जाइए, कल ऑफिस भी तो है आपको जाना। तुम सो जाओ, मैं पापा से मिलकर आता हूँ, मुझे उनसे कुछ बात करना था। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करना था। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? पापा, मैं सोच रहा था कि प्रीति को उसके घर ले जाऊं। घर में सबसे मिलेगी तो इसे अच्छा लगेगा। ये तो तुम ठीक ही सोच रहा है, पर बहू ने कहा था कि वो डिलीवरी नहीं होने तक घर नहीं जाएगी, और तुमने फिर से उसे कहा तो वो तुम्हें फिर गलत ना समझे कि फिर तुम उसे घर से भेज दे रहे हो। हाँ आपने ठीक कहा। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, प्रीति के घर में खबर कर देता हूँ कि माँ और पापा कल आ जाए यहाँ। उन्हें देखकर प्रीति खुश हो जाएगी और इसका मन भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये तो तुमने अच्छा सोचा है, पर तुम्हारा माँ इस बात पर गुस्सा करेगी और मना भी कर देगी। तो फिर हम माँ को कुछ नहीं बताएंगे, ये सरप्राइज होगा प्रीति के लिए, और माँ को मैं समझा दूंगा। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा माँ को मैं संभाल लूंगा। तुम बस प्रीति को खुश रखो, ऐसे भी इस हालत में खुश रहना चाहिए। ठीक है पापा, मैं मुकेश को फोन कर देता हूँ। ये कहकर विराट मुकेश को कॉल करता है। हेलो भैया। हाँ विराट, कहो, और कैसे हो? घर में सब लोग कैसे हैं? पृथ्वी ठीक है ना? हाँ भैया, सब अच्छे हैं, पृथ्वी भी ठीक है। बस मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ विराट, कहो, क्या बात है? जी, मैं प्रीति को एक सरप्राइज देना चाहता था। वो काफी दिन से आप लोगों को मिस कर रही है, पर किसी से कुछ नहीं कहती। तो मैंने सोचा कल आप माँ पापा के साथ घर पर आ जाइए, तो आप लोग को देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस इतनी सी बात। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम प्रीति के लिए इतना सोचते हो। मैं जरूर कल माँ पापा के साथ तुम्हारे घर आ जाऊंगा। थैंक यू भैया। कल प्रीति बहुत खुश होगी आप लोगों को देखकर। इसमें थैंक यू क्या है विराट? ये सब तुम मेरी बहन के लिए ही तो कर रहे हो। मुझे तुम्हारे अपने बहन के लिए इतना केयर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है भैया, बाय। ये कहकर विराट अपने कमरे में जाकर सो जाता है और कल सुबह का बेसब्री से इंतजार करता है। आप अभी तक रेडी नहीं हुए ऑफिस के लिए? आज छुट्टी है क्या? नहीं तो आज घर से ही काम करूँगा। तुम्हें तो पता है, वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, तो आप काम करिए, मैं जाकर सबके लिए नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। ठीक है, पर थोड़ा रुको। निकिता, निकिता, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ इधर। जी भैया, क्या हुआ? अचानक से बुला दिया आपने? हाँ, तुम्हारा भाभी नाश्ता बनाने जा रही है सबके लिए, तो तुम उसका हेल्प कर दो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। क्या? पर भाभी तो हमेशा से खुद ही नाश्ता बनाती है, फिर मैं क्यों? हाँ जी, ये तो ठीक कह रही है। आप इसे क्यों तकलीफ दे रहे हैं? इसमें क्या तकलीफ का बात है? तुम इस हालत में सबके लिए नाश्ता बना सकती हो और ये तुम्हारे थोड़ा हेल्प नहीं कर सकती? ऐसे भी शादी के बाद सब इसे ही तो करना पड़ेगा अपने ससुराल में। अभी नहीं सीखेगी तो
तब कैसे अपने ससुराल जाकर करेगी? पर अब शादी होने में टाइम है, तब तक के लिए मैं हूँ ना। अब उसे मन नहीं है तो रहने दीजिए। तो शादी होने तक ये इंतजार करेगी क्या? जाओ निकी, भाभी का हेल्प करो। जी भैया, जाती हूँ। ये सुनकर निकिता गुस्से से किचन की ओर चली जाती है और विराट निकिता के बारे में कुछ सोचते हुए अपने काम करने लग जाता है। विराट, आज ऑफिस का छुट्टी है क्या? नहीं माँ, आज घर से ही काम करूँगा। अच्छा, आजकल का बढ़िया चलन हो गया है घर से ही काम करने का। नया जमाना नया रेट। सुबह के 11 बज रहे थे। विराट बार बार घड़ी देखे जा रहा था। प्रमीला वही बैठी उसकी हरकतों को देख रही। ये बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? कोई आने वाला है क्या? विराट कुछ बोलने ही वाला था, तभी दरवाजे की घंटी बजती है और विराट जल्दी से जाकर दरवाजा खोलता है। पापा नमस्ते। माँ नमस्ते। आइए ना आप लोग अंदर। ये सब सारा गिफ्ट क्या जरूरत थी लाने की? आप लोग आ गए, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। ये सब लोग अचानक से आ गए हैं और विराट इतना खुश क्यों हो रहा है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जरूरत क्यों नहीं थी बेटा? बेटी की ससुराल में खाली हाथ थोड़ी ही आया जाता है। क्यों समधन जी? हाँ बिल्कुल, आपने ये तो ठीक कहा, पर बिना कुछ खबर करे बेटी के घर आ जाना भी तो सही नहीं है। क्या आपको नहीं पता कि आपके बेटे ने ही हमें कॉल कर कर बुलाया था प्रीति को सरप्राइज देने के लिए? क्या ये कैसे हो सकता है? मेरे बेटे मुझे कुछ नहीं बताकर नहीं करते। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपको क्या हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया समधन जी? नहीं माँ, मेरी माँ को आखिर क्यों बुरा लगेगा आपके आने पर? वो तो बस नाराज है मुझसे कि मैंने उन्हें बताया नहीं आपके आने के बारे में। पर तुमने बताया क्यों नहीं बेटा अपने माँ को? सॉरी माँ, मैं आपको सुबह बताने ही वाला था, पर काम के वजह से बताना भूल गया और मुझे लगा पापा आपको बता दिया होगा। मैंने उनसे पूछकर ही इन्हें बुलाया था। कोई बात नहीं बेटा, वो तो मैं बस मजाक कर रही थी। मैं क्यों बुरा मानूंगा इनके आने से भला। हाँ, बुरा मानने वाला कोई बात है भी नहीं। तुम बिजी थी काम में तो बताया नहीं मैंने। और ये खुशी होगी, आखिर बहू का इस हालत में सबकी केयर और प्यार मिलेगा। तो क्यों मैंने ठीक कहा ना? हाँ, आपने ठीक कहा। जाओ निकिता, अपने भाभी को बुला लाओ। निकिता गुस्से से प्रीति को बुलाने जाती है। भाभी, आपकी माँ पापा आए हैं आपसे मिलने। आपको सभी लोग नीचे बुला रहे हैं। क्या माँ पापा आए हैं? माँ पापा, आप लोग यहाँ अचानक से? मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रहा था। तो दोस्तों, अब क्या विराट ऐसे ही प्रीति को खुश रख पाएगा या प्रमीला कोई नई चाल खेलकर प्रीति को दुखी कर देगी? और ये जानने के लिए हम कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।